कपड़े कभी मेरे पास होंगे मैं दे दूंगी, कभी कोई दे के चला जाएगा। इनको कपड़े भी डालने को नहीं मिलते हैं। आपका नाम क्या है? माँ की चिंता भी रहती है क्योंकि माँ इस इन बच्चियों को देखकर फील होता है, लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ इनके लिए। मेरा नहीं दिल करता छड्डन, कल्ले बच्चे सुन जवान लड़कियां जिनके साथ छड़ सकने हैं, मैं नहीं से छड़ सकती। बूजी हमारा भी घर होगा, हम आज दादू हैं तो हमें खाना दे रहे हैं, कल ना हो तो कहाँ जाएंगे हम लोग। कपड़े क्यों गीले हैं आपके सारे? कपड़े पेशाब हो जाता है। क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे को शुगर है जी, उठते नहीं, बेड पे रहते हो आप? 6,000 से गुजारा करना। कोई जमीन है आपकी? कोई जमीन नहीं, कोई कुछ नहीं है। कुछ नहीं। मेरा नाम रविंद्र सिंह है। सच्ची कहानियां लेकर आपके सामने आता हूं। समाज का वो चेहरा शायद जिससे हमारा प्रशासन और काफ़ी ज़्यादा लोग जिससे अनजान है, ऐसी कहानियां लेकर सामने आता हूं। सच्ची कहानियां। मैं इस वक्त हूं आरसपुरा का कोटली, वहां से 1 किलोमीटर आगे लंगोटिया गांव में। कहानी आज ऐसी है जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता, इसलिए पहले हम पूरा इंक्वायर करते हैं। जब हमें कॉल आता है किसी का भी, हम ये पहले सुनिश्चित करते हैं, उसको भी कह देते हैं हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर हमारे इन्वेस्टिगेशन में वो लोग खरे उतरे, जेन्युइनिटी वहाँ पे हुई, जेन्युइन हुआ तो हम करेंगे, अदरवाइज़ हम वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं जब आया, ये कहानी आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। सबसे पहले आप ये एक 10 बाय 10 की एक छोटा सा कमरा देख लीजिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, उसके बाद मैं आपको कहानी भी बताऊंगा। एक बार फिर बता दूं, आरसपुरा कोटली से 1 किलोमीटर आपको आगे आना है, गांव लंगोटिया। नाम क्या है इनका? ये देख लिया आपने। यहां पर एक महिला रहती है अपने 3 बच्चों के साथ। कुछ साल पहले उनके पति का देहांत हो गया था, उस महिला का, उन 3 बच्चों की मां का। शौक इतना ज़बरदस्त था कि वो अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो बैठी, पूरी तरह से। अब इन 3 बच्चों का जो पालन पोषण कर रहे हैं वो इनके दादा दादी हैं। और घर की इतनी बिखरी हुई हालत क्यों है वो भी बताता हूँ। घर की बिखरी हुई हालत इसलिए है कि माँ का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। बच्चे दिन भर ये ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ फिर से ख़राब कर देती है और सब कुछ उधेड़ बुन कर देती है, उल्टा सीधा कर देती है, क्योंकि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। दादा दादी यहाँ से कोई 500-600 मीटर दूर में एक और घर है, 2 कमरे हैं, वहाँ पे रहते हैं। दादा की इनकम जो मुझे बताया गया 6 से 7 हज़ार है। आज से बहुत साल पहले, शायद 30-40 साल पहले वो रिटायर हुए थे। पेंशन आती है उनको, जो बताया गया 6 से 7 हज़ार, उसमें सारा गुजर करते हैं। ये कहानी थी। अब मैं आपको उस माँ से और उन 3 बच्चियों से मिला देता हूँ। ये वो माँ है जो मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो बैठी है। हमें यह भी बताया गया था कि आप इनके पास जाएंगे तो थोड़ा आप ध्यान से जाइएगा, क्योंकि कभी भी ये एंग्री हो जाती हैं, इनको गुस्सा आ जाता है। तो आपका नाम क्या? ये बड़ी बेटी है, आपका नाम क्या है? नीताक्षी वाला। नीताक्षी जी, आप कैसे रहते हो यहाँ पे? यहाँ पे ये तो अंदर बड़ी बुरी हालत है इसकी। दादू के घर पे रहते हैं हम। दादू के घर में? हाँ, मम्मा के पास आए तो मम्मा मारते भगाते हैं और गालियाँ निकालते हैं। मम्मा यही रहते हैं? हाँ। ये दादू के घर नहीं जाती? नहीं। क्यों? ऐसे ही? ऐसे ही नहीं आते।
इस जगह को नहीं छोड़ते हैं। हाँ, तो फिर रात को ये अकेले होते हैं या आप में से कोई एक इनके साथ रहता है? अकेले होते हैं। तो फिक्र नहीं होती इनकी? होती तो है, लेकिन रात को गालियाँ वगैरह निकालते, सोते नहीं है रात को। खाना कहाँ से खाते हैं? मांग मूंग कर खाते हैं। नहीं, आप नहीं देते हो? हाँ देते हैं, लेकिन हमारे हाथ का नहीं खाते हैं। क्यों? ऐसे ही। प्यार करते हैं आपसे? कभी गले से लगाते हैं? नहीं। पूरी तरह से बिल्कुल अपसेट है? यस। आप पढ़ते हो? हाँ, कौन सी क्लास में? पार्ट फर्स्ट में। ये भाई है आपका? यस। इनका क्या नाम है? ईशांत। ये भी पढ़ता है? यस। ये आपकी बहन है? यस। अफसोस होता है कि छोटी उम्र में पिताजी का सहारा नहीं रहा, माँ इस हालत में है, दोनों का प्यार नहीं मिला। यस। दुख होता है? यस। घर का खर्च कैसे चलता है? वो दादू ही कहते हैं। दादू ही करते हैं। आपका नाम क्या है बेटा? शांत भगत। स्कूल जाते हो? कहाँ रहते हो? दादू के पास रहते हो? हाँ। आज यहाँ क्यों आए थे? दिन में आते हो माँ के पास? ये 3 बच्चे हैं। अब मैं सारी कहानी बताता हूँ। दिन में ये अपने दादू के घर चले जाते हैं रात को, और दिन में चक्कर लगाते हैं कि माँ किस हालत में है, वो सब भी देखते हैं। और ये इनकी दादी है। आपका नाम क्या है? बीरो देवी। बीरो जी, बच्चे आपके पास चले जाते हैं, इनको क्यों नहीं ले, माँ को क्यों नहीं ले जाते साथ में? वो जी नहीं लांदी नहीं नाल, बट्टे लैके मगर चढ़दी, गालां कढ़दी, इन्हें पूरा बुरी हालत करती। फिर बच्चे से मैं किस तरह छड्डा? मेरा नहीं दिल करता छड्डन। कल्ले बच्चे सोन जवान लड़कियां होई, किस तरह छड्ड सकने इत्थे? मैं नहीं इत्थे छड्ड सकती। ये अज पता नहीं रही है घर घड़ी, उन्होंने पता नहीं कित्थे दौड़ जाना है कित्थे नहीं। 2 चीज़ लियानियां ने, खलार पलार हड़नी है, कोई मंग के लियानी है, कोई किहड़ी किस नूं दसदी बजांदी है। ये गल करदी है। आपके पति की पेंशन है और कोई काम करते हैं वो? और कोई काम कितनी नहीं। पेंशन आती है? 6000 पेंशन है, बाकी मंजी ते लम्मे पे ने, बमार ने। कि दिन दा मुंडा उसी मेरा 6000 से गुजारा हो रहा है? 6000 से गुजारा करने है। कोई जमीन है आपकी? कोई जमीन नहीं, कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो वो सिर्फ ਉਹਦੇ 'ਚ गुजारा करनी है। इन्होंने बच्चों ने भी चुक चुका के तो मैं कुड़ी का अगे दाखला दिता, फीस जमा कराई है, इन्हें को चल कर गया। भगवान ना करे इनकी दादू की बड़ी लंबी उम्र हो, लेकिन कल को कुछ हो जाएगा तो इनका सहारा कौन है? फिर कोई भी नहीं, फिर सारा किन करना? फिर कोई भी नहीं सारा, जिन्हें चिर दादा है भी उन्हें चिर सारा अगे बाद में फिर मैं की करांगी कल्ले? मैंने कोई चीज़ करनी आती गई भी मैं की करांगी, कितने बच्चे ला के भावांगी मैं? ਇਹਦਾ तो मैंने कोई भरोसा नहीं, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ कोई भरोसा नहीं भी इनके घड़ी रहना इतने कि ਜਾਂ 2 घड़ियाँ रहना, तो कोई पता नहीं लगता कितने कितने जाती है, कितने कितने नहीं। आपके और बच्चे भी हैं? और बच्चे जोड़े ने मेरे वो बाहर रहते हैं, 2 लड़के बाहर रहते हैं, एक सफेर हो जाता बेचारे। बाकी आपको नहीं लगता कि आप फिक्र कर रहे हो कि बाद में क्या होगा, वो संभाल लेंगे या नहीं संभालेंगे? नहीं संभालना। क्यों? ना अजकल तुहानू पता ही है पुत्र कौन संभालता, किसी का कोई नहीं कोई संभालता। अपना अपना उन्हें करना, अपना अपना लैके उन्हें टुर जाना। सानू किसी ने मैंने तो अपनी फिक्र पई है, तो मैं पता नहीं कितना मंग के रोटी गिरा खानी है। जिन्हें कि अंदर लम्मा पिया दा ना उन्हें चिर है भी, जो अज वो सपैर हो जाए तो मैं कितने जाना? फिर मैं 3 बच्चे लैके कितने बवांगी? हूँ तो मैं अंदर लाए देना, अंदर गल नाल लाए देना, अंदर बहनी आ, रोटी पानी इन्होंने लिखते दिनी है। चलो मैं पुत्र जिन्ना थोड़े को होंदा मेरे को इन्ना मैं करनी है। कल में लड़की जवान है, करूँ हथ भी पीड़े करने ने, मैं फिर मंग मुंग के या किस चाली करने ने। राशन की प्रॉब्लम आती है? राशन की बड़ी प्रॉब्लम आती है, राशन की आती है। राशन कदे किसी को लै कुछ 10 किलो, दूए ने आखना तू मैनू 10 किलो दे हड़, तो रियाज बरूज तो बस कर ले जाती। 6000 आता, क्या करते हो उसका? 6000 आते, वो दवाई भी चलती, लक पाने वाले पैंपर भी चलते साढ़े। डायपर हाँ, वो कौन डालता है? दादू? आहो दादू का डालता है। बीमार है वो? बीमार ने बेचारे, मुश्किल हो जाती है, बड़ा पूरा महीना निकालना मुश्किल होता है। बड़ा मुश्किल, पूरा महीना बड़ा मुश्किल हो जाता। पूरे महीने बस इयां कदे सब्जी लब्बे तो खा लेने से, इयां कड़ी कुड़ी बना लून मिर्च कुट्टी के फुलके खाइए, मैंने बच्चे टाइम पास कर रहे। आपे मंजी फिर पे ने जियां बसारा पूरा है, इयां झड़का लगा है बस। ये कहानी है जनाब दादा दादी और
2 पोतियाँ 1 पोता, और माँ है जो, वो इनका कहना है कि मेंटली वो अपसेट हैं। हमने यहाँ के लोगों से भी बात की, उन्होंने भी कहा कि वो उनका कुछ पता नहीं होता। यहाँ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? वैसे मेरा नाम रिचा। रिचा जी, माँ का कोई सपोर्ट नहीं है? नहीं है सर, जब से भैया एक्सपायर हुए हैं तब से भाभी का यही हाल है। मैं पड़ोस में रहती हूँ, ये कितनी बार तो ये नंगे होके छत पे घूम रहे होते हैं, आस पड़ोस के गाड़ियाँ रख के खड़े होते हैं। तो मैं घर से एक सोटी लेके आती हूँ, इनको बोलती हूँ कि कपड़े डालो, तो आगे से ईंटें पत्थर लेके मारना स्टार्ट कर देंगे, किसी को भी बर्तन सब गिरा देते हैं। बुरा हाल है। बच्चे कुछ दिन तो राशन का चल जाता है, इनका राशन खा लेते हैं, कुछ दिन बेचारे ऐसे भी सो जाते हैं। और घर में कंडीशन देखोगे ना कि घर में एक बेड है, डबल बेड वो लगा हुआ है जहाँ पे दादू रहते हैं इनके, तो एक बस और चारपाई पड़ी हुई है जो कोई आ जाए तो बैठ जाए। बाकी छत पे, गर्मियों में छत पे सोए होते हैं ये, नीचे ब्लैंकेट डाल के। मकान भी कच्चा है? हाँ, छत वो भी कच्चे होंगे। हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। मैं तो कहती हूँ कि ऐसी ज़िंदगी जीने से बंदा ना ही हो। पेरेंट्स जहाँ ऐसी माँ होने के बावजूद भी बच्चे ऐसे खज्जल हों तो बुरी हालत है। ये एक अच्छी सोल है, एक अच्छी रूह है, एक अच्छी आत्मा है। लोगों का दर्द नहीं देखा जाता, इनके भी आंसू छलक गए। इनके अपने नहीं हैं, पड़ोसी हैं, क्योंकि ये दिन रात इनको देखते हैं। लड़कियां कभी बोलती हैं कि बूजी हमारा भी घर होगा, हम आज दादू हैं तो हमें खाना दे रहे हैं, कल ना हो तो कहाँ जाएंगे हम लोग। कभी छोटी आती है, कभी बड़ी आएगी, बूजी हमारा भी एक घर होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होगा यार, होगा। कोई ना कोई भगवान पे कभी ना कभी मिलेगा ही मिलेगा घर। खाने के लिए भी कुछ मिलेगा, कपड़े कभी मेरे पास होंगे मैं दे दूंगी, कभी कोई दे के चला जाएगा। इनको कपड़े भी डालने को नहीं मिलते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिचा है। रिचा जी, इनका घर होगा, इनका घर होगा, और बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा। यहाँ आने से पहले मैं एक सामने घर है, जब मैं आपको बता दूँ, वो ट्रैक्टर खड़ा है उस घर में, मैं उस घर में गया था। मैंने वहाँ जाकर पहले इन्वेस्टिगेट किया कि ये घर क्या है, कितने लोग हैं, कहाँ रहते हैं, कितनी ज़मीन है, क्या इनकम सोर्स है। जो उन्होंने मुझे बताया वही रिचा जी ने मुझे बताया यहाँ जब मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तब हमने ये कहानी की। हालात बहुत बुरे हैं। ये 2 बच्चियाँ और एक बच्चा मुश्किल से गुज़र रहे हैं, मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, मुश्किल दौर से, बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर से। मिताली, मैंने सही नाम लिया? मिताक्षी, भूल जाता हूँ मैं, नाम भूल जाता हूँ। चाहते हो अपना घर हो? यस। माँ की चिंता भी रहती है, क्योंकि माँ इस यस। राशन का भी दिक्कत होती है महीने में, जब बुरा आता है कि राशन खत्म हो जाता है या कुछ हाँ, राशन की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम होती है। यस। छोटे बच्चों को आप ये इसको भाई बहन को अच्छी तरह से देखते हो? हाँ जी। खाना भरपेट खाते हैं? हाँ। हाँ, यस। खाते हैं। ठीक है, ठीक है। आप कहाँ चले जाते हो दिन में घूमने के लिए? जाते हो कहीं बाहर? ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है। ये थी कहानी जनाब। आरसपुरा कोटली से 1 किलोमीटर आगे गांव का नाम क्या था? लंगोटिया। ये कहानी आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी। मुझे पता है काफ़ी लोग सामने आ जाएंगे इस कहानी चलने के बाद, क्योंकि राशन की दिक्कत भी हो जाती है इनको। 6,000 रुपये पेंशन आती है, बोर्ड पेंशन आए हैं वो। उनका नाम क्या है दादू का? हाँ, चुन्नीलाल जी बोर्ड पेंशन आए हैं। एक कागज़ था, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो चुन्नीलाल जी ने हमसे क्या कहा एग्जैक्ट, ये उन्होंने लिखा है या किसी से लिखवाया है ये हमें पता नहीं है। अथॉरिटी, मैं चुन्नीलाल हूँ,
मेरा पुत्र ओंकार नाथ, जिसका निधन सन 2012 में हुआ था, और मेरी पुत्र वधू मेंटली अपसेट है। इन्होंने लिखा है पागल है। आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे पोता और पोतियों की मदद कर सकते हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। चुन्नीलाल। इस तरह का लेटर उन्होंने, कितना मजबूर होगा वो बुजुर्ग, उसको अब लगा होगा कि अब चीज़ें मेरे हाथ से निकल रही हैं, मेरा परिवार बिखर ना जाए, कहीं उस कगार पे ना पहुंच जाए, यहाँ से वापस लौटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बीमार भी हैं और चारपाई पे हैं। मैंने इस कहानी को वाइंड अप कर दिया था वहाँ पे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। इनके दादाजी, उनके दादाजी हैं, ये बिस्तर पर ही रहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी चुन्नीलाल है। चुन्नीलाल जी, हाँ जी। कपड़े क्यों गिले हैं आपके सारे? कपड़े जी पेशाब हो जाता है। क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे को शुगर है जी। ਹੁਣ ਤੇ उठते नहीं, बेड पे रहते हो आप? नहीं अच्छा, मैं बेड पे रहते ਹੁਣ हो। तो 10 साल हो गए। पेंशन कितनी है आपकी? पेंशन 6000 रुपये मिलती है। गुजारा हो जाता है? क्या करनी नहीं हो क्या करें। 3 बच्चियां भी हैं, 2 बच्ची हैं, 1 बेटा। हाँ मेरा नहीं। क्या चाहते हो आप? और थोड़ी हेल्प हो जाए, बच्चे की पढ़ाई पढ़ी जाओ और की। और तो कुछ कर नहीं सकता बंदा, नहीं मंगाई से। पेंशन नाल की करना, पेंशन से अपना भी खर्चा, मेरा 5-6 हज़ार रुपये मेरी दवाई लाई जाती है। बड़ी पोती की एडमिशन कराई है आपने? हाँ जी, कितने पैसे देते? दे दिए जी 6-7 हज़ार। कुत्थों आए पैसे? पेंशन जाती है। तो घर का खर्च घर का खर्चा चल रही, मुश्किल हुई? मुश्किल हो गया जी। आपने बोला नहीं किसी को कि माफ़ करवा दो? वो किसी को नहीं बोला जी, मेरे से चला नहीं जाता जी, तो बोलना क्या है। इन बच्चियों को देखकर फील होता है, लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं इनके लिए। हाँ जी, ये तो होता है जी, करिए कि हूँ। एक सवाल यहाँ पे ये है कि यहाँ के जो सरपंच हैं वो इनकी घर की हालत से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि सरपंच जो है घर की मेंबर की तरह होता है, गांव उसका एक परिवार होता है। अच्छी तरह उनको एक लेटर लिखना चाहिए था। वो आगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में जाता है, तहसीलदार साहब के पास जाता है, जैसे भी जो प्रोसीजर है। इनका 7,000 रुपया, इनका पूरे महीने 6,000 रुपया इनकी पेंशन है जो उन्होंने बताया। 7,000 रुपया इनको एडमिशन देनी पड़ी। बच्ची पार्ट फर्स्ट में जा रही है और पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और जब भी मैं इनसे बात करता हूँ कि बच्चियों को क्या होगा, क्या लगता है, ये रो देते हैं। इनके दुख का अंदाज़ा आप वहाँ से लगा सकते हो। उस 7,000 से आपका कुछ बनेगा नहीं। इनके लिए 1 महीने का खर्च है, इनके लिए 6 से 7 लोगों का पेट भरने का जरिया था वो 7,000 रुपया। मुझे लगता है ऐसे लोगों को तो वो माफ़ होना चाहिए। वो गवर्नमेंट स्कूल में दिया, डिग्री कॉलेज में दिया ना, डिग्री कॉलेज बिश्ना में। चुन्नीलाल जी, अगे किताबां लैनियां और खर्चे होने, फिर को पढ़ लांगे, नहीं गवर्नमेंट देगी फिर पढ़ लाएंगे दूसरे। आपको पेंशन मिलती है कोई? हाँ जी, वो बोर्ड पेंशन आए हो आप? विडंबना तो है। इनको टैग लगा हुआ है कि ये आर्मी में कभी थे, बोर्ड पेंशन आए हैं, मात्र 6-7 हज़ार पेंशन मिलती है, लेकिन और किसी पेंशन के हकदार नहीं रह जाते। ये इनको ठप्पा लग गया है। ये विडंबना है यहाँ की। जो विडो हो जाएगी 40 साल तक इंतज़ार करना है, 40 साल से ऊपर जाएगी तो उसको पेंशन देनी है। कोई इसको बदलना नहीं चाहता है। जो एक लकीर खींच दी, चाहे वो गलत है या ठीक है, उसी पे चलते रहो। कोई बदलना नहीं चाहता है। लेकिन
मैं एड्रेस आपको साफ साफ बताता हूँ क्योंकि कुछ लोग इनके पास ज़रूर आएंगे। आरसपुरा का जो कोटली है, कोटली से 1 किलोमीटर आगे गांव का नाम है लंगोटिया। वहाँ चुन्नी लाल जी हैं, इनकी धर्मपत्नी हैं, इनका बेटा एक्सपायर हो गया है, बहू जो है वो मेंटली अपसेट है, आपने देखा। 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। हालात बद से बदतर। ज़रूरत है आपकी ज़रूरत है। लंगोटिया गांव से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।